Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपने 21वें अपठित गद्यांश का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने अपठित गद्यांश नंबर 21। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं हमारे गद्यांश में लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो निम्नलिखित शब्द है इसका तात्पर्य ये होता है नीचे लिखा हुआ। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा जो निम्नलिखित है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों? दो शब्दों से। पहला होता है निम्न, जिसका तात्पर्य होता है नीचे, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। बच्चों, अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। यहाँ हमारा गद्यांश, श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। आज्ञाकारी किसे कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में देखा जाए तो ओबेडिएंट। पुत्र मतलब सन था। उसके माता पिता अंधे थे। उसके अर्थात कि जो श्रवण कुमार था उसके माता पिता क्या थे? आंख से अंधे थे, नेत्रहीन थे, या आप कह सकते हैं दृष्टिहीन थे। अर्थात कि ये जो अंधे शब्द है बच्चों, इसकी जगह आपका जो परीक्षक है वो दृष्टिहीन भी शब्द का प्रयोग कर सकता है या नेत्रहीन शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। आगे हम देखते हैं, एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। किस चीज की इच्छा जाहिर की बच्चों? तीर्थ यात्रा करने की। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में जो आपके माता पिता या परिवार के सदस्य होते हैं वो अन्य धार्मिक स्थलों पर तीर्थ करने जाया करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तीर्थ यात्रा। श्रवण कुमार ने माता पिता को एक कांवर में बैठाकर कंधे पर तीर्थ यात्रा कराई। किस पर बैठा करके बच्चों? कांवर। यात्रा से लौटते समय एक जगह श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। क्या लगी बच्चों? प्यास लगी। कब? यात्रा से लौटते समय, अर्थात कि तीर्थ यात्रा से लौटते समय। फिर है, जल का पात्र लेकर श्रवण नदी पर गया। कहाँ गया बच्चों? नदी पर। जब वह पात्र में जल भर रहा था तो उसमें आवाज हुई। क्या हुई बच्चों? आवाज हुई। उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिया। आगे हम देखेंगे, तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? श्रवण कुमार की। कैसे? जब राजा दशरथ ने ये समझा कि कोई पशु पानी पी रहा है, तब उन्होंने क्या किया? अपने धनुष से तीर चला दिया जो कि श्रवण की छाती में सीधे जाकर लग गया, जिसके कारण क्या हो गई? श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया, अर्थात की सूचना दिया, तो वे दुखी हो गए। जब राजा दशरथ को ये पता लगा कि अरे यार, ये तो मैंने किसी इंसान, किसी मानव को गलतीवश तीर मार दिया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी सूचना उन्होंने क्या की? श्रवण कुमार के माता पिता को दिया, जिससे श्रवण कुमार के माता पिता क्या हो गए बच्चों? दुखी हुए। उन्होंने राजा को पुत्र वियोग में मरने का शाप दिया। बच्चों, शाप की जगह आप एक और शब्द देख सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? अभिशाप। दोनों का अर्थ एक ही होता है बच्चों। क्या होता है? एक ही होता है। शाप देकर दोनों ने अपने भी प्राण त्याग दिए। अपने अर्थात के जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो क्या किए? अपने भी प्राण त्याग दिए, अर्थात कि उनकी भी मृत्यु हो गई। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात हम क्या करें? अपने प्रश्नों को पढ़ते हुए उनके सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि हम पहले प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हम अपने पहले प्रश्न को देखेंगे, श्रवण के माता पिता कैसे थे? ये जो कैसे शब्द बच्चों, ये किसके बारे में बोध करा रहा है? किसके बारे में जानकारी मांग रहा है? स्थिति के बारे में। ये हो सकता है कि आपका आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ रहा हो या शारीरिक स्थिति के बारे में। आगे हम देखेंगे हमारे विकल्प हैं, विकलांग थे, बहरे थे, अंधे थे, लंगड़े
थे। श्रवण के माता पिता कैसे थे? बच्चों हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपका प्रश्न होता है उसी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें मदद करते हैं हमारे प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करने में। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कीवर्ड कहते हैं। अर्थात कि यहाँ हम देखेंगे श्रवण के माता पिता, यही क्या हो गए बच्चों? आपके कीवर्ड हो गए। क्या हो गए? कीवर्ड हो गए। कैसे थे? अर्थात कि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे बच्चों उसके माता पिता अंधे थे। ये आपका क्या था बच्चों? कीवर्ड था। अंधे थे। कैसे थे? अंधे थे। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 होता है बच्चों उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। विकलांग थे? नहीं, ये गलत है। बहरे थे? नहीं, ये भी गलत है। अंधे थे? यही आपका क्या आता है बच्चों? आपके गद्यांश के अनुसार यही आपका सही विकल्प होगा। लंगड़े थे? नहीं। और बच्चों मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, उसे हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इसी को हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं बच्चों। तो हम आपको बताएं इसमें क्या किया जाता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या होता है? 4 विकल्प होता है। 4 विकल्प होता है जिसमें क्या होता है? एक ही विकल्प आपका क्या होता है? सही होता है बच्चों। उसमें से हमें क्या करना होता है? जो हमारे अन्य 3 विकल्प जो होते हैं उनमें से ही गलत विकल्पों को क्या करना होता है? छांटना होता है बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे और वो अन्य 3 विकल्प जो शेष रह जाते हैं वो हम छाटेंगे कैसे, उसमें हम बता देते हैं बच्चों कि जो आपका विकल्प हो उसमें प्रयोग किए गए जो शब्द हों यदि उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द यदि आपके गद्यांश में प्रयोग नहीं किए गए हैं तो उनको आप सीधे काट दें बच्चों या अलग कर दें। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि श्रवण के माता पिता कैसे थे? विकलांग थे। तो आप देखेंगे बच्चों कि विकलांग शब्द का प्रयोग तो आपके गद्यांश में किया नहीं गया। दूसरा है बहरे थे, तो बच्चों इसका भी प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया। अंधे थे तो ये स्वाभाविक सी बात है आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है। अगला है लंगड़े थे, तो आप देखेंगे बच्चों इस शब्द का भी प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी है ये तीनों क्या हो जाते हैं बच्चों? गलत हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका एक ही विकल्प बचता है। कौन सा विकल्प? विकल्प सी बच जाता है। आप देखेंगे जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है इस माध्यम से भी आपके सही विकल्प प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प सी होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं बच्चों श्रवण के माता पिता ने कब पानी पीने की इच्छा जाहिर की? घर पर, यात्रा पर जाते समय, यात्रा से वापस आते समय, कभी नहीं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका जो कीवर्ड होगा उसमें कौन सा हो जाएगा? श्रवण के माता पिता ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। अर्थात की इच्छा की जाहिर करना, और जाहिर का एक शब्द और हो जाता है बच्चों क्या? व्यक्त करना। इच्छा जाहिर करना या व्यक्त करना, यही हमारा क्या हो जाता है बच्चों? इसमें कीवर्ड होता है जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ देखते हैं यात्रा से लौटते समय एक जगह श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। क्या लगी बच्चों? आप देखेंगे उनको क्या है? प्यास लगी। जब उन्हें प्यास लगा तभी तो पानी पीने की इच्छा जाहिर करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि पानी पीने की इच्छा जाहिर की। तो आपको पता है कि जब उन्हें पहले क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बच्चों? प्यास लगी होगी, तब तो वो उसके बाद ही इच्छा जाहिर किए होंगे। जैसे आपको भूख लगती है तब आप अपने मम्मी या बहन से ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मम्मी या दीदी मुझे क्या करो? खाना दे दो। तो अब क्या हो जाता है बच्चों? जो पानी पीने की इच्छा जाहिर की है इसकी जगह अगर आपको गद्यांश में ये शब्द मिलता है प्यास लगी, तो ये भी हम अपने गद्यांश में देखेंगे जैसा कि आपने देखा। और वो कब उनको प्यास लगी या उन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की? घर पर नहीं, ये तो गलत है। यात्रा पर जाते समय नहीं, आपकी गद्यांश में स्पष्ट लिखा है यात्रा से वापस आते समय उन्हें अर्थात कि श्रवण के माता पिता को क्या हुआ? प्यास लगी और उन्हें पानी पीने की इच्छा जाहिर की। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प सी होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ आप देखेंगे श्रवण को किसने किस चीज से मारा? तो बच्चों आपका जो यहाँ कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
मारना शब्द हो जाएगा। जंगली शेर ने अपने पंजों से, राम ने अपने बाण से, हनुमान ने अपने गदे से, राजा दशरथ ने अपने बाण से। तो बच्चों अब हम चलेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ देखेंगे, आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिया। तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। जैसा कि आपने देखा, चला दिया अर्थात कि यहाँ चला देने का तात्पर्य क्या होता है, मार देना। क्या होता है बच्चों, मार देना। अब हम आपको बता देते हैं बच्चों, ये आपका कीवर्ड होगा, इसी के आसपास क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि राजा दशरथ ने तीर चला दिया, जो कि तीर जाकर क्या हुई, श्रवण की छाती में लगी और उसकी वही मृत्यु हो गई। तो आपका इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका उत्तर आपको बच्चों यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जंगली शेर ने अपने पंजों से, नहीं ये गलत है। राम ने अपने बाण से, नहीं गलत है। हनुमान ने अपने गदे से, ये भी गलत है। आपने देखा आपके गद्यांश में लिखा हुआ राजा दशरथ ने अपने बाण से। बाण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तीर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प डी होगा। और हम आपको एक और तरीका बताते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। जैसा कि इसके पहले प्रश्न में हमने आपको बताया कि जिन शब्दों का प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया हो उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे जंगली शेर ने अपने पंजों से मारा, जंगली शेर की तो कहीं चर्चा नहीं हुई है आपके गद्यांश में। राम की भी चर्चा क्या हुई है आपके गद्यांश में नहीं है। हनुमान ने अपने गदे से, इसकी भी चर्चा आपके गद्यांश में नहीं की गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, ये तीनों क्या हो जाते हैं बच्चों, गलत हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रश्न का 4 विकल्प होता है और एक विकल्प तो स्वाभाविक है उसे सही होना है। तो आपका जो शेष एक विकल्प, विकल्प डी बच जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ है, श्रवण ने किस पर बैठाकर अपने माता पिता को यात्रा कराया। यात्रा कराया अर्थात कि तीर्थ यात्रा। कांवर में बैठाकर, कंधे पर बैठाकर, बैलगाड़ी में बैठाकर, पैदल यात्रा कराया। तो बच्चों यहाँ हमारा कीवर्ड हो जाएगा किस पर बैठाकर, अर्थात कि किस पर बैठाकर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड होगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं बच्चों, श्रवण कुमार ने माता पिता को एक कांवर में बैठाकर कंधे पर तीर्थ यात्रा कराई। कहाँ, कंधे पर, अर्थात कि कांवर में तो बैठा था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस पर, अर्थात कि कंधे पर। वो कांवर क्या किया था, कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई थी। इस प्रकार से आपका क्या होगा कि जो आपका कीवर्ड था पर तीर्थ यात्रा कराई, यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। और कहाँ कराई, कंधे पर बैठा करके। तो इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। कांवर में बैठाकर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस पर बैठाकर, तो वो कांवर पर तो बैठा सकते नहीं है, कांवर में बैठाएंगे बच्चों। लेकिन क्या है, कांवर को उसने क्या किया था, अपने कंधे पर रखा था। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, प्रश्न 4 के लिए विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, विकल्प बी होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। शब्द मृत्यु का विलोम शब्द है। यहाँ हम आपको बता देते हैं बच्चों, विलोम को हम एक शब्द और कह सकते हैं, विपरीतार्थी। क्या कह सकते हैं, विपरीतार्थी। अर्थात कि जब इसको हम तोड़ते हैं 2 शब्द हमें प्राप्त होंगे। कौन कौन से, पहला होगा विपरीत, दूसरा होगा अर्थ बच्चों। विपरीत का मतलब आप जानते हैं अपोजिट, अर्थात कि जो हमें क्या करते हों, विपरीत अर्थ देते हों। अब हम देखेंगे कि मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा और अपने विकल्प को देखते हैं। देहांत, जीवन, स्वर्गवास, मौत। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि जो मृत्यु है इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, देहांत भी हो जाएगा। जैसे आप अपने आसपास सुनते होंगे, फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस फला व्यक्ति का देहांत हो गया।
और ये भी सुनते होंगे कि अरे यार फला व्यक्ति स्वर्गवास को सिधार गया है, स्वर्ग का वासी हो गया। और ये भी आप सुनते होंगे कि फले व्यक्ति की मौत हो गई। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो मृत्यु शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, देहांत, और स्वर्गवास और मौत, ये सभी क्या है बच्चों, मृत्यु के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द का तात्पर्य क्या हो जाता है बच्चों, समान अर्थ देने वाले, या जैसे कि आप उसी को कह सकते हैं पर्यायवाची। यहाँ पे एक बचता है जीवन बच्चों। जीवन का मतलब होता है जिंदगी, अर्थात कि जिसके अंदर जीवन हो। तो मृत्यु व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जीवन नहीं होता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प बी। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। आप यहाँ देखते हैं बच्चों, ये जो आपका उपयुक्त शब्द है और उपर्युक्त शब्द है, इसमें सिर्फ एक ही वर्ण का अंतर है, वो क्या है, र। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेफ वाले वर्ण। क्या बोलते हैं, रेफ वाले वर्ण। अब उपर्युक्त का तात्पर्य हो जाता है बच्चों उक्त, या आप कह सकते हैं उपरोक्त, अर्थात कि जो ऊपर दिया गया आपका गद्यांश है उसका उपयुक्त का मतलब होता है उचित बच्चों। क्या होता है, उचित हो जाता है। दोनों शब्दों में लगभग सभी वर्ण समान प्रयोग किए गए हैं, इनका उच्चारण भी लगभग एक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक वर्ण यहाँ पे आप देखेंगे जो रेफ वर्ण है, उसी की वजह से दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं बच्चों। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे, राजा दशरथ एक प्रतापी राजा। फिर यहाँ है श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र, श्रवण एक प्रतापी पुत्र, तीर्थ यात्रा। तो बच्चों हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो आपका सही या उचित शीर्षक क्या होगा, श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र। क्या होगा बच्चों, श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प होगा। ऐसा क्यों होगा, आप देखते हैं बच्चों की जो श्रवण है, जब उसके माता पिता अंधे होते हुए भी जब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जाहिर की तो श्रवण कुमार ने क्या किया, उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पूरी कराई बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। ये हम देखेंगे, हमारा 7वां प्रश्न है, श्रवण ने किसमें बैठाकर अपने माता पिता को यात्रा कराया। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, में बैठाकर, किसमें बैठाकर। तो अब हम अपने विकल्प को देखते हैं, यहाँ है कांवर में बैठाकर, कंधे पर बैठाकर, बैलगाड़ी में बैठाकर, बस से यात्रा कराया। तो बच्चों ये हमारा में बैठाकर क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है, जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखते हैं, श्रवण कुमार ने माता पिता को एक कांवर में बैठाकर, आप देखेंगे में बैठाकर, ये आपका क्या था, कीवर्ड था, किस में बैठाकर, कांवर में। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हमारा है प्रश्न, कांवर में बैठाकर। आपके गद्यांश के अनुसार आपका जो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर या सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए। कंधे पर तो बैठाया था, लेकिन कांवर में बैठाकर, कंधे पर रखकर वो अपने माता पिता को यात्रा कराया था बच्चों। आप देखे होंगे यहाँ आपको परीक्षक कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि श्रवण ने किसमें बैठाकर, या आपसे पूछ सकता है यहीं पे बच्चों, जैसा कि आप इसके पहले पढ़े हैं, किस पर बैठाकर। क्या बच्चों पूछा था, किस पर बैठाकर। तो वो कांवर में तो बैठा था, लेकिन कांवर के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पर शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों जब आपसे परीक्षक यहाँ पूछेगा कि किस पर बैठाकर, तो बैठाया किसने था, उसने कंधे पर। यहाँ आप देखेंगे कि कंधे पर बैठाकर, कंधे पर डायरेक्ट माँ बाप को तो नहीं बैठाया था, लेकिन कांवर जो है अपने कंधे पर रखा था। इसलिए परीक्षक आपको 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। वहाँ बच्चों जरा सा भी भ्रमित ना हो, वहाँ आपका विकल्प क्या हो गया, कंधे पर बैठाकर। या आपको एक विकल्प और मिल सकता है, कांवर में कंधे पर बैठाकर। ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा, कांवर में
कंधे पर बैठाकर। जैसे अभी अगर इसी में एक विकल्प होता कांवर में कंधे पर बैठाकर, तो ये आपका क्या हो जाता बच्चों, सही विकल्प हो जाता। अगर इसके पहले आपने जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में देखा, उसमें भी दिया हुआ था श्रवण ने किस पर बैठाकर, क्या दिया हुआ था बच्चों, किस पर बैठाकर ये अपने माता पिता को यात्रा कराया। वहां यदि आप कंधे पर बैठाकर आप एक विकल्प है विकल्प बी, तो यही आपका वहां सही हो जाएगा। और यदि वहां भी एक विकल्प ये मिल जाए कांवर में कंधे पर बैठाकर, तो आपका ये विकल्प सबसे उचित विकल्प हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे श्रवण के माता पिता को उसकी अर्थात कि श्रवण की मृत्यु की सूचना किसने दिया। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो सूचना शब्द है इसको आप जानकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई सूचना देता है तो उससे आपको क्या होता है, कोई जानकारी मिलती है। या आप इसी की जगह खबर शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसी की जगह क्या हो जाएगा, समाचार भी हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों, आपके घरों में जब आप कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार जाओ फला व्यक्ति के वहाँ से सूचना लेते आओ, जानकारी लेते आओ, खबर लेते आओ, समाचार लेते आओ। बच्चों आपका जो परीक्षक है वो आपसे इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है, सूचना की जगह जानकारी शब्द, खबर, समाचार। आगे हम विकल्प को देखेंगे। राम ने, लक्ष्मण ने, राजा दशरथ ने, उपरोक्त सभी ने। तो यहाँ हमारा है श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना। तो बच्चों हमारा क्या हो जाता है, यही कीवर्ड हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको सभी प्रश्न को हल करने के लिए जो एक ट्रिक बता रहा हूँ, कीवर्ड ट्रिक, वो उस माध्यम से आपका जो कीवर्ड होगा वो हो गया क्या, मृत्यु की सूचना, जिसे हम क्या करेंगे बच्चों, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ है, आप देखेंगे तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया। देखिए बच्चों वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूचना दिया, लेकिन यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है समाचार दिया। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हम किसी को कोई बात बताते हैं या बोध कराते हैं या जानकारी देते हैं। तो आपका कीवर्ड यहाँ हो गया, और किसकी, राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया। किसकी, श्रवण की। किसको, उसके माता पिता को। इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो प्रश्न संख्या 8 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों अब हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे कि श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना किसने दिया था। किसने दिया था, राम ने, नहीं ये गलत है। आपको तो मालूम है राजा दशरथ ने। लक्ष्मण ने, नहीं ये भी गलत है, राजा दशरथ ने। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपके गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 8 के लिए सही विकल्प हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है राजा दशरथ ने द्वारा डैश पिता समझकर तीर चला दिया। तो हम इसमें आपको बता देते हैं बच्चों कि ये जो आपका प्रश्न है इसमें हमारा ये जो पहला विकल्प है उसकी जगह हम क्रमशः पहले शब्द को भरेंगे, और जो आपके विकल्प में है यहाँ हम आपको दूसरे विकल्प को भरेंगे। तो यहाँ है पक्षी, राजा दशरथ ने पक्षी द्वारा पानी पिता समझकर तीर चला दिया। तो हम आपको बताते हैं बच्चों कि ये जो आप देखेंगे कि पिता समझकर तीर चला दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड। इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे कि जो गद्यांश में दिए गए रहते हैं बच्चों एकदम हूबहू अर्थात कि सेम या समान क्या करते हैं, उठा करके आपको प्रश्नों में रख दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है उस आवाज को, किस आवाज को, जब श्रवण कुमार पानी भर रहा था अपने बर्तन में। पशु द्वारा पानी पीता समझकर, आपने देखा कि पीता समझकर, ये आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड। यहाँ आप देखेंगे उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर, क्या यही आपके क्या होंगे, दो विकल्प हो जाएंगे जो आपके सही होंगे बच्चों। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रश्न संख्या 9 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या था हमारा विकल्प बच्चों, पानी पीता समझकर, किसके द्वारा, पशु द्वारा। पक्षी, नहीं ये तो गलत है।
पानी तो सही है पर पक्षी नहीं था। मानव नहीं, पानी नहीं, मानव गलत हो जाता है बच्चों। पानी तो सही है पर मानव गलत है। पशु पानी, हाँ। तो बच्चों राजा दशरथ ने पशु द्वारा पानी पीता समझकर तीर चला दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ दोनों विकल्प सही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी प्रश्न संख्या 9 के लिए सही हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये हमारा 10वां प्रश्न। राजा दशरथ ने श्रवण पर कब बाण को चलाया? बाण की जगह बच्चों बता देते हैं, इसका एक समानार्थी शब्द होता है तीर होता है। अर्थात कि राजा दशरथ ने श्रवण पर कब बाण को चलाया या तीर को चलाया या तीर से मारा? तो आपको हम बच्चों बता देते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, कीवर्ड। चलाना का तात्पर्य यहाँ आपका मारना से भी है। अब हम विकल्प देखेंगे। जब वह पानी भर रहा था, जब वह पानी भरने जा रहा था, जब वह पानी भर के वापस जा रहा था, जब वह माता पिता से बात कर रहा था। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और क्या करेंगे, अपने कीवर्ड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि जब वह पात्र में अर्थात कि बर्तन में जल भर रहा था तो उसमें आवाज हुई और उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिया। इस प्रकार बच्चों ये आपका जो प्रश्न संख्या 10 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। जैसे ये है चला दिया, ठीक है बच्चों। तो हमको मालूम है कि हमारा जो कीवर्ड होता है उसी के आसपास हमारे विकल्प होते हैं। यह हमारा प्रश्न का उत्तर होता है। जब वह जल भर रहा था तब क्या किया था, राजा दशरथ ने तीर चला दिया था। क्या समझकर, पशु समझकर या पशु द्वारा पानी पीता समझकर। अब हम देखेंगे यहाँ है, जब वह पानी भर रहा था तब राजा दशरथ ने श्रवण पर बाण या तीर चलाया था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 के लिए जो सही विकल्प होगा बच्चों वो क्या होगा, विकल्प ए। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। बाण किसको और कहाँ लगा? आपको मालूम है किसको पूछ रहा है कि मतलब किस व्यक्ति को लगा, कहाँ लगा अर्थात शरीर के किस अंग में लगा। यहाँ जो कहाँ शब्द है प्रयोग ये बच्चों किया गया है कि शरीर के अंग के बारे में जानना चाह रहा है कि कहाँ लगा, शरीर के अंग के बारे में, और किसको अर्थात कि यहाँ व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा है बच्चों। श्रवण की माँ के सीने में नहीं, ये तो गलत है। जैसा कि आप पढ़ें कि जो बाण लगा था वो किसको लगा था, श्रवण को लगा था। यहाँ है श्रवण के पिता के छाती में, शेर की छाती में, श्रवण के सीने में। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं ये जो छाती होता है इसको आप जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम सीना भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सीना। तो ये दो शब्द हैं आपको जो क्या करेंगे आपके गद्यांश में मिल सकते हैं बच्चों। तो अब हम देखेंगे कि बाण किसको और कहाँ लगा। ये लगा जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, कीवर्ड हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, बाण शब्द जो हो जाता है ये हमारा हेल्पिंग कीवर्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे कि बाण किसको और कहाँ लगा। यहाँ आप देखेंगे तीर जाकर, तीर अर्थात कि बाण जाकर श्रवण की छाती में लगा। आपने देखा कि लगा क्या हो गया, यही आपका क्या था, कीवर्ड था बच्चों। तो किसको और कहाँ लगा, श्रवण को लगा, ये तो आपको मालूम होगा। दूसरा कहाँ हो गया, छाती में लगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 11 होता है बच्चों उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। वहाँ क्या था, श्रवण की माँ के सीने में नहीं, ये गलत है। श्रवण के पिता के छाती में नहीं, ये भी गलत है। शेर की छाती में, शेर का तो कहीं चर्चा ही नहीं किया गया गद्यांश में। श्रवण के सीने में या आप कह सकते हैं श्रवण के छाती में बच्चों। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प डी होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12वां जो कि हमारा क्या है बच्चों, अंतिम प्रश्न है। श्रवण के माता पिता ने, यहाँ आप देखेंगे बच्चों किसी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, किसे, ठीक, और क्या अभिशाप दिया। ठीक है, अब हम अपने विकल्प को देखेंगे। यहाँ बच्चों हो जाएगा श्रवण में आप जानते हैं तथा ददर न वाला न होता है। श्रवण को पुत्र वियोग में मरने का, राजा को पत्नी वियोग में मरने का, राजा को
पुत्र वियोग में मरने का किसी को नहीं। तो यहाँ हम आपको बच्चों बता देते हैं कि श्रवण के माता पिता ने किसे और क्या अभिशाप दिया। ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, कीवर्ड हो जाता है। क्या होता है, कीवर्ड। इसकी जगह बच्चों हम आपको बता देते हैं साप शब्द का भी प्रयोग आपके गद्यांश में हो सकता है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अपने प्रश्न संख्या 12वें के लिए क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। किसके माध्यम से, अपने कीवर्ड के माध्यम से। साप देकर दोनों ने अपने प्राण भी त्याग दिए। उन्होंने राजा को पुत्र वियोग में मरने का शाप दिया। यहाँ आप देखेंगे बच्चों आपके प्रश्न में अभिशाप शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ आपके गद्यांश में शाप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो उन्होंने राजा को, राजा अर्थात राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का अभिशाप दिया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 का आपका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि श्रवण के माता पिता ने, जब राजा दशरथ ने उनको श्रवण के मृत्यु की सूचना या खबर दिया तो श्रवण के माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का अभिशाप दे देते हैं बच्चों। श्रवण को पुत्र वियोग में मरने का नहीं, श्रवण तो उनका बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, तो उन्हें अपने पुत्र को क्यों वो देंगे, राजा को पत्नी वियोग में मरने का। बच्चों श्रवण के जो माता पिता थे अपने पुत्र की मृत्यु का खबर सुनकर दुखी हुए और क्या किए, अपना प्राण त्याग दिए। बच्चों वो पत्नी वियोग का क्यों अभिशाप देंगे या पत्नी वियोग में मरने का अभिशाप क्यों देंगे, ये गलत हो जाता है। राजा को पुत्र वियोग में मरने का, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है बच्चों। तो ये आपका प्रश्न संख्या 12वें के लिए क्या हो जाएगा, सही विकल्प, विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों आज के पढ़े गए अपठित गद्यांश का आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।